प्रतिशोध की एक ऐसी कहानी जब अपराध का बोझ इतना बढ़ जाता है, किसी की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर देता है। योंगहो नाम के एक पिता के आंसू ने किसी के ख्वाबों को बिगाड़ दिया। अब वह इस फिराक में था कि कैसे अपनी बेटी के अपराधी के खिलाफ जंग लड़े। लेकिन इस खोज में कई रहस्यों का पर्दाफाश हुआ, जिससे उठा एक अजीब सा सवाल, क्या हम सच्चे हो सकते हैं जब हमारे अंदर का अपराध उजागर हो जाए। इस रोमांच से भरी कहानी में विरोध, रहस्य और नैतिकता का संगम है, जिसमें खुलासे का हर कोना आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मूवी स्ट्राइप की एक और रोचक कहानी में। 2018 की मूवी 7 ईयर ऑफ नाइट, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.8 और इसके डायरेक्टर है चांग मिंग चू। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पक्के से करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी हिट करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी की शुरुआत शेर्यून नाम के गांव से हुई, जहां बीचों बीच एक बड़ा सा नदी मौजूद है। लोगों का उससे डरना लाजमी था। ना जाने कितनों की उसने जान ली, मानो वो श्रापित हो। मगर लोगों का डर और श्रापित होना कैसे एक बड़े रहस्य को दर्शाता है, इसे जानने के लिए हमें साल 2004 में जाना होगा। यहाँ सियोवेन नाम का बच्चा अपने पिता चोई के लिए परेशान है। चोट लगने पर उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। पैर में लगी चोट दर्शा रही थी कि उनका सामना एक दुर्घटना से हुआ होगा। मगर यहाँ उनकी ये दशा कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें 2 हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा। इधर चोई अपने साथियों के साथ फेयरवेल की पार्टी में डूबा हुआ नशे में इतना धुत है, उसे खुद भी मालूम नहीं पड़ा। चोई एक पिता और पति, उस पे घर की सारी जिम्मेदारियां आ चुकी है। उसने हाल ही में अपने पत्नी की खातिर एक अपार्टमेंट खरीदा। उसके पास घर तो आ गया, मगर उसने इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जीवन भर की राशि इकट्ठा करने के बाद भी वो लोन तले दब चुका था। इसलिए उसका दुखी होना और शराब के नशे में धुत होना लाजमी रहा। जहाँ एक तरफ उसकी पत्नी उसके दुखों को अनदेखा करते हुए उसे घर आने की बात कहती है, वहाँ वो अपने कार से घर की ओर चल तो दिया, मगर उसे अभी भी ज्ञात नहीं कि वो कितने बेहाल नशे में है। वहीं इसी गांव में एक योंगी नाम का व्यक्ति अपनी बेटी के संग रहा करता है। योंगी गांव का मुखिया होने के कारण ऊंचे पद पर स्थित बाकी लोगों को अपने तले दबा के रखता है। फिर उसी रात योंगी अपने कार में घर की ओर जा रहा था, पर जब चोई और उसकी कार एक दूसरे के बेहद करीब पहुंची, तब योंगी, जिसमें घमंड का नशा है, वो चोई के कार से आगे निकलना चाहता। इसी कश्मकश में वो दोनों एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गए। जहाँ एक तरफ योंगी अपने घर पहुंचने के लिए हड़बड़ी में था, वहीं उसकी बेटी इस डर में थी कि वो उसके पास ना आ जाए। आखिर एक बेटी अपने पिता के बारे में ऐसा क्यों विचार करेगी? जवाब सरल और दिल दहला देने वाला है। योंगी भले ही अपनी बेटी को बेहद प्यार करता, पर उसका एक बाप के तरीके से प्यार न जताना कब उसे भारी पड़ गया, उसे उसका पता भी ना चला। वो अपनी बेटी से नाराज़ है क्योंकि वो अपनी माँ से बात कर रही थी, वो भी उसकी गैर मौजूदगी में, जिसके प्रमाण स्वरूप बेटी को मार पीट का सामना करना पड़ा। इधर योंगी एक दरिंदे की तरह अपनी बेटी पर लगातार अत्याचार करता रहा, मानो वो पिछले कई सालों से ऐसा करता आ रहा हो। जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए, तब उसके सर का बांध टूटना ही होता है। इधर बेटी खुद को इस चंगुल से रिहा करने के लिए खिड़की से बाहर कूद गई। देखते ही देखते वो कब जंगलों में ओझल हो गई, इसका योंगी अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया। उसे सिर्फ अपनी बेटी को वापस घर लाना था, ताकि वो उसे ये दुस्साहस करने से दोबारा रोक सके। वो उसका जंगलों में पीछा करने लगा, मगर उसे दूर दूर तक वो कहीं नहीं दिखाई दी। बेटी ने मन बना लिया था, वो इस जहन्नुम से बाहर जाके ही रहेगी, मगर किस कीमत पर, वो इससे खुद अनजान थी। बेटी ने सबसे पहले पास के ड्राइवर से मदद मांगनी चाहिए, मगर दरवाजे के अंदर से कोई दस्तक ना हुई। पिता के डर ने उसे आगे भागने पर मजबूर कर दिया। वो रोते बिलखते और भागते हुए एक सड़क किनारे आ पहुंची। उसे लगा कि ये सड़क उसकी जिंदगी में एक खुले राज का काम करेगी, मगर वो गलत साबित हुई। अगले ही पल एक कार ने उसे जोरदार टक्कर दी और वो जमीन में कुछ फीट दूर जा गिरी। गौर से देखने पर मालूम पड़ा, कार चलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद चोई है। उसने उस बच्ची को टक्कर मार के अपने सभी नशे को पानी में मिला दिया। वो समझ चुका था कि आखिर वो एक इंसान से खूनी बन बैठा है, मगर उसे ये भी पता है खूनी को तब तक खूनी नहीं समझा जाएगा जब तक उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। वो उस बच्ची के पास पहुंचा और उसे हैरानी तब हुई जब वो बच्ची अभी भी जिंदा थी। बच्ची ने उसे पहचान लिया, यानी अब उसे खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसलिए उसने वही किया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। शेरयून की पहाड़ियाँ उस नदी से सटके थी
और उसी नदी और पहाड़ का फ़ायदा उठाते हुए चोई ने उस बच्ची को उसमें फेंक दिया। उस बच्ची के साथ उसके पाप भी छुप गए। मगर क्या वो इस हादसे से बचा रहा? क्या उसे अपनी गलतियों का कोई दर्द नहीं हुआ? अब कहानी आज के समय में आती है, जहाँ चोई अपने गुनाहों के चलते जेल में कैद था। उसने जो किया उसे कई साल बीत गए, मगर उसके अंदर कुछ रहस्य ने अभी भी कब्जा बना रखा था। उन्हें आज़ाद करने के लिए उसे अपने बेटे से बात करनी थी, मगर मजबूरी देखो, उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं जिसके बाद उसे अपने गुनाहों के लिए सज़ा मिलेगी। मरने से पहले वो अपने बेटे को सारी सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता, जो आज तक उसके दिल में छुपी हुई है। मगर उसका बेटा सियोवन उस पल से आज तक हर दिन अपनी किस्मत को कोसता आया। उसे अपने पिता के किए करतूत ने इतना शर्मिंदा कर दिया, जिसके वजह से वो चाह कर भी समाज में सिर उठा के नहीं घूम सकता। स्कूल से लेके घर के मोहल्ले के सभी लोगों ने उसे एक मुजरिम के बेटे के नज़र से देखा, और यही चीज़ उसके सीने में एक सुई की तरह चुभती रही। हद से ज़्यादा होने के बाद उसने तय किया कि वो अपने पिता से बात करके सारी सच्चाई को जानना चाहेगा। उसे पता है उन्होंने क्या कुछ किया, मगर इसके बावजूद उसके दिल में कुछ सवाल थे जिसे वो जानने को मजबूर है। इधर वो अगले दिन बड़ी हिम्मत के बाद अपने पिता से मिलने पहुंचा। उसे अब तक यह खबर मिल चुकी थी कि उसके पिता सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हैं। अब चोई बिना समय ज़ाया किए अपने हिस्से की कहानी सुनाने लगे, जहां वो अपने उस कारनामे के बारे में खुद को दोषी मानने लगे। मगर एक हाथ में खून और दूसरे हाथ में घर की जिम्मेदारियों ने उसे घर की जिम्मेदारियों पर झुकने को मजबूर कर दिया। वो अपने गुनाहों को छुपाकर अपने परिवार के पास पहुंचा, मगर उसके अंदर की आग ने उसे अभी भी शांत नहीं होने दिया, जिस कारण कब वो एक नेक पति से जाहिल पति बन बैठा वो खुद नहीं जानता। वो अपने पत्नी के लगातार सवाल करने पर उसे मारने पर मजबूर हो गया। इधर दूसरी ओर योंगी अपनी बेटी के गायब होने से परेशान था। वो भले उसे मारता पीटता हो, मगर वो थी उसकी बेटी ही। वो उसके तलाश में गांव की पूरी मौजूद मदद का इस्तेमाल करता है। उसने अपने ही ड्राइवर से पूछताछ करवाई ताकि वो उनसे कुछ भी जानकारी हासिल कर सके। मगर यहाँ एक ड्राइवर जिसके दरवाजे पर बेटी गई थी, वो इस वक्त घर पर नहीं था। यहाँ तक उसने भी इसके बारे में कुछ ना जानकारी होने की बात कर दी। बेटी के दुख ने योंगी को एक तरह से बौखला दिया। अब वो किसी भी हालत में उसे ढूंढने निकल पड़ा। इधर चोई को सेरियुन डैम को संभालने का जिम्मा मिला, मगर अपने पहले दिन पर योंगी के जांच ने उसे परेशान कर दिया। उसे पता है कि उसने क्या किया है, मगर वो उसे पलट नहीं सकता। वो बाकियों के नज़रों में खुद को छुपा कर रखना चाहता, ताकि कोई भी उसके अंदर छुपे राज को जान ना सके। इधर योंगी की जांच अपने अगले चरम पर आ चुकी थी। गांव से कोई जानकारी ना मिलने के बाद उसने डैम के अंदर जांच करने का निर्णय लिया, मगर उसे ये करने से पहले सरकार की सहमति चाहिए, जिसे वो पाने में सफल हुआ। इसके बाद योंगी के इशारों पर डैम की छानबीन शुरू हो गई। इधर चोई भी मौजूद था, और उसे यही डर सता रहा है कि उसकी चोरी जल्द ही पकड़ी जाएगी। कुछ समय के छानबीन के बाद एक लाश बरामद हुई, जो उसकी बेटी की निकली। अपनी बेटी के मौत ने योंगी को अंदर से तोड़ दिया। उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह अपनी बेटी के कातिल को ढूंढ कर रहेगा, मगर यहाँ उसे ये करने के पहले एक सवाल का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने जब बेटी का पोस्टमार्टम किया, तब उन्हें उसके शरीर में कई सारे चोटों के निशान मिले। जाहिर था कि वो निशान उसके किए गए दुर्व्यवहार के कारण हुए थे। उसे पूछताछ करी गई, मगर दौलत और पैसे के रुतबे ने उस सवाल को वहीं छुपा दिया। वो अपने इन सवालों से रिहा हो गया, मगर अब वो इस सवाल के पीछे पड़ गया कि आखिर उसकी बेटी का गला घोंट के किसने कत्ल किया। जी हाँ, जांच में मालूम पड़ा कि जिस वक्त उसकी जान गई, तब वो जिंदा थी। उसका गला घोंट के कत्ल किया गया और फिर उसे पानी में फेंका गया। आखिर इस हादसे के पीछे क्या राज छुपे हैं? आखिर उसके मौत के वक्त उसके गले पर वो निशान क्यों थी? इसका जवाब हमें आगे कहानी में मालूम पड़ेगा। योंगी ने कातिल को ढूंढने का ठान लिया, मगर उसे हादसे की गहराई से जांच करनी होगी। उसने ठीक वही रास्ता अपनाया जिसे उसकी बेटी ने अपनाया था। वो ठीक उसी हादसे के तरह रूपांतरण करने लगा, ताकि वो सच्चाई को और गहराई से जांच सके। वो हूबहू अपनी बेटी के तरह उस हादसे को दोहराने लगा। एक पल के बाद वो जंगलों से होते हुए उसी डाइवर के घर पहुंच गया, जहां आखिरी बार उसकी बेटी ने दस्तक दी थी। योंगी समझ गया, अगर ये घर उस रास्ते के बीच में आता है, तब उसकी बेटी के मौत में उसका कोई ना कोई बंधन ज़रूर होगा। उसने उस ड्राइवर से पूछताछ शुरू की, और उसका शक सही निकला। उस ड्राइवर ने बताया कि कैसे उसकी बेटी उस घर तक पहुंची थी, मगर उसने अपने घर का दरवाज़ा खोलना उचित न समझा।
असल में योंगी उस ड्राइवर पे कई बार शक कर चुका था, जहां उसे लगता था कि उसकी उसके बेटी पर गलत नज़र है। अब वो ड्राइवर ये शक सही साबित ना हो, इसलिए उसने उस दिन अपना दरवाज़ा बंद ही रखा। वो आज अपने इस निर्णय पर बुरा महसूस करता है, क्योंकि अगर वो उस दिन ऐसा ना करता तो शायद उस बच्चे की जान बच जाती। पर डर के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। इधर योंगी इसके बातों को समझ चुका था, इसलिए वो इसे रिहा करके वहाँ से निकलने लगा। मगर बीच रास्ते में उसकी मुलाकात चोई से हुई, जो वहाँ उसी पुल पर उल्टियाँ कर रहा होता है। एक पल के लिए योंगी ने अपने शक की नज़र उस पर टिका दी। उसे लगा शायद वो 1% उसकी बेटी के मौत में शामिल हो सकता है। वो उस शक को ज़ाया नहीं जाने देने वाला था, इसलिए उसने चोई के घर पहुंचकर उसके कार के नंबर को नोट कर लिया। अब योंगी का अगला कदम वहां से गुजर रहे सभी कार की जानकारी लेना था। उसने बड़ी मेहनत के बाद उन सभी कार का पता लगा लिया जो उस वक्त उस जगह से गुजरी थी, और उसका शक सही साबित हुआ। वहां पर चोई की कार भी मौजूद निकली। उसका अब पूरा शक चोई पर आ ठहरा और वो किसी भी हालत में सारी सच्चाई जानना चाहता। अब कातिल को रंगे हाथ पकड़ने के लिए योंगी ने उसी जगह पर एक जाल बिछाने का निर्णय लिया। वो फूड ट्रैप को उसी बीच रास्ते में रखकर ये इंतज़ार करने लगा कि क्या वो कातिल उसके जाल में फंसता है या नहीं। हुआ कुछ ऐसा ही। चोई उस जाल में फंस गया और उसके पैर में काफ़ी चोट लगी। इसके कुछ पल बाद उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, जहां उसका बेटा अपने पिता के लिए चिंतित दिखा। जी हाँ, ये वही दृश्य है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। इधर अगले कुछ दिनों में चोई की हालत में सुधार आ गया और वो वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। मगर योंगी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो अपने कार से उसके कार को टक्कर मार देता है। दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चोई को एक बार फिर चोट का सामना करना पड़ा, मगर इस बार उसके सामने योंगी भी मौजूद था। इस पल तक चोई समझ गया कि योंगी के सामने सच्चाई को ज़्यादा समय तक छुपा पाना मुमकिन नहीं। उसने अपने कई रहस्यों से एक एक करके पर्दा उठाना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसकी बेटी कार के सामने आ गई थी, मगर वो उस पल तक मरी नहीं। वो होश में होकर भी घायल पड़ी थी। मगर जब उसके सामने पड़ा फ़ोन बजने लगा, तब उसने उसका मुंह बंद रखने के लिए उसके सांसों को रोकने का प्रयास किया। वो अनजान रहा कि उसकी ये कोशिश उस बच्चे की जान ले बैठेगी। अब उसे मार देने के बाद उसने उसे पहाड़ से नीचे धकेल दिया, ताकि वो अपने इस राज को छिपाए रख सके। वो अपने इस हरकत के बाद खुद से नफरत करने लगा, मगर उसकी ये कोशिश एक न एक दिन पकड़ी जानी ही थी। अब इधर योंगी अपनी बेटी के इस दर्दनाक कहानी को सुनकर सदमे में आ गया, मगर उसने बदला लेने का पहले ही ठान लिया था। तब उसने चोई को ये वीडियो दिखाया, जहां उसने उसके बेटे को पुल के नीचे रस्सियों से बांध रखा था। वो उसे ठीक उसी तरह मारना चाहता है जिस तरह चोई ने उसके बेटी का कत्ल किया। ठीक तैसे को वैसा। उसे योंगी ने बताया कि कैसे उसने डैम का सारा पानी रोक दिया है, जिससे वो पानी के भरने से दब मरे। अब यहाँ चोई अपने बेटे की जान बचाना चाहता है, इसलिए वो उसके पास भागने लगा। मगर योंगी बदले के भावना के साथ उसका यमदूत बन बैठा। वो उसे जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश करने लगा, मगर आखिर में चोई की जीत हुई। वो योंगी को पानी में ढकेलकर खुद को रिहा कर सका, और इसके बाद उसने जो कदम उठाया उससे कई लोगों की जान खतरे में आ गई। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने डैम को खोल दिया, जिस कारण पानी के तेज बहाव ने पूरे गांव को अपने चपेट में ले लिया। कई अनगिनत लोगों की जान गई और ये साबित हो गया कि शरयून नदी उस गांव के लिए शापित है। इधर चोई इतना दर्दनाक काम करने के बाद भी अपने बेटे को बचाने में सक्षम साबित हुए। उसने साबित कर दिया एक पिता अपने बेटे के खातिर किसी को नहीं बख्शता, और उसने ठीक ऐसा ही किया। कई लोगों की जान जाने के कारण उसे जेल की हवा खानी पड़ी, और वो उसी पल से इस जेल में कैद है। आज वो अपने बेटे के सामने इसी राज का पर्दाफाश करना चाहता था, जिसमें वो सफल भी हुआ। मगर इतने सालों बाद भी योंगी का बदला पूरा नहीं हुआ। वो अभी भी अपने बेटी की कातिल को सही सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए उसने सियोवान को फिर से अपना शिकार बनाया। वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले आया, ताकि वो उसे मारकर चोई को जीते जी मार सके। पर उसकी ये कोशिश जल्द ही नाकामयाब हो गई। असल में चोई ने खुद को लटकाकर अपनी जान ले ली है, और जब इसकी खबर योंगी को लगी, तब उसके पैर से ज़मीन घिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि आखिर वो अपने बेटे के मौत से पहले खुद को कैसे मार सकता है। एक तरह से योंगी का बदला सिर्फ बदला ही रह गया। यहाँ उसने खुद को मारने का निर्णय लिया और चलती गाड़ी में इस काम को अंजाम दिया। वो अपने कार से दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिर गया, जहाँ से सियोवान कैसे भी करके खुद की जान बचा लेता है।
अब हम आगे कुछ दिनों बाद का दृश्य देखते हैं, जहाँ सियोवन एक श्राइन में आया है। उसके हाथ में योंगी की बेटी की तस्वीर भी है। वो उसको जाते वक्त याद करने लगा, क्योंकि वो लड़की उसके ही स्कूल की क्लासमेट थी और उसका इस तरह मौत होना हर किसी पर गहरा छाप छोड़ गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।